दोस्तों, यूरोप में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। वहाँ हीट वेव चल रही है, रेल की पटरियां पिघल रही है, सड़कें पिघल रही हैं और कहीं कहीं तो सिग्नलों के पिघलने के भी फोटो आ रहे हैं। वो बात अलग है कि सिग्नल वाली बात तो फर्जी निकली। ये गर्मी से नहीं पिघले बल्कि कोई शॉर्ट सर्किट से पिघले हैं। लेकिन खैर ये बात सही है कि पूरा यूरोप हीट वेव से जूझ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है वहाँ पे टेम्परेचर कितना है? 40, 45 से 50 डिग्री नहीं, सिर्फ 35 डिग्री में ही पूरे यूरोप में हाहाकार मच रहा है। लोग वहाँ अपनी जान गंवा रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है, सड़कें जल रही हैं, सड़कें पिघल रही हैं, क्योंकि यूरोप पूरा एक ठंडा प्रदेश है। उनको इतने हीट वेव की आदत ही नहीं है, इसलिए इस गर्मी में लोगों का बुरा हाल होना तो समझ में आता है, जंगलों में आग लगना भी समझ में आता है। लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा कि सड़कें क्यों पिघल रही हैं। सड़कों को क्या ही फर्क पड़ता, क्योंकि सड़कें तो सब जगह एक ही जैसी होती हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि भारत में तो 50 डिग्री तापमान रहता है, फिर भी सड़कें कभी नहीं पिघलती। हाँ, खड्डे जरूर रहते हैं, लेकिन सड़कों को कभी पिघलते हुए नहीं देखा। ना ही रेल पटरियां पिघलती हैं। तो उसका मतलब ये समझे कि यूरोप की सड़कों की क्वालिटी भारत की सड़कों की क्वालिटी से खराब है। इससे पहले कि आप अपनी पीठ थपथपा दे, सच्चाई कुछ और है। चूंकि यूरोप एक ठंडा प्रदेश है, इसलिए उनकी सड़कों को बनाने के लिए बिटुमेन का यूज होता है, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में डांबर भी कह सकते हैं। लेकिन डांबर तो हमारे भारत में भी सड़कों को बनाने में यूज होता है, तो हमारी सड़कें उनसे बेहतर क्यों हैं और पिघलती क्यों नहीं है? जबकि हमारे यहाँ तो ट्रैफिक भी खूब होता है और गर्मी भी खूब होती है। तो सही बात तो यह है कि यूरोप अधिकांश ठंडा रहता है, इसलिए उसमें सॉफ्ट बिटुमेन का यूज होता है। आसान भाषा में समझो तो सॉफ्ट डामर यूज किया जाता है, ताकि सर्दियों के समय सड़कों में दरार न आए। जबकि भारत में सड़कें गर्मियों को ध्यान रख के बनाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ हैवी ट्रैफिक भी रहता है, तो सड़कों को डिजाइन उसी हिसाब से किया जाता है। तो यहाँ थोड़ा हार्ड डामर यूज किया जाता है, यानी कहा जाए तो डामर की क्वालिटी थोड़ी हार्ड होती है। न तो भारत की सड़कें कोई जादुई है कि जिसमें खड्डा हो जाता है और 50 डिग्री पिघलती नहीं है, ना ही यूरोप की सड़कें खराब है, बल्कि हर जगह की सड़कें वहाँ की जलवायु को देखकर ही बनाई जाती हैं। यूरोप की सड़कें वहाँ के ठंडे जलवायु को देखकर बनाई गई हैं, जबकि भारत की सड़कें यहाँ के गर्म जलवायु को देखकर बनाई गई। तो आप ये ना समझे कि यूरोप में ठेकेदार रिश्वत खा के सड़क बना रहा है और भारत में ईमानदारी से बना रहा है, क्योंकि हर जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ की जलवायु, वहाँ के टेम्परेचर को देखकर ही तैयार किया जाता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सभी देशों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक बार पुनर्विचार करना पड़ेगा। देशों को यह देखना पड़ेगा कि अब तक जिस मौसम और जलवायु को देखकर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे, कि आगे वही जलवायु रहने वाली है, क्योंकि यूरोप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सड़कें पिघलना और पटरी पिघलना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, चारों तरफ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस पर तो बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि कहीं आप भारत की सड़कों को यूरोप की सड़कों से बेहतर ना समझ लें। बाकी गर्मी सहने की शक्ति भारतीयों की ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ हमेशा 40, 45, 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, और यूरोप की कम, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर समय ठंडा मौसम रहता है। इसलिए चीज़ों को उसी अनुसार जज किया जाए। इसीलिए भारत में जादू या चमत्कार की उम्मीद ना ही रखें।